सोने की आदत है। तेरी आदत से क्या होता है, यहाँ पर मैं हूँ, सब काम करते करते टाइम हो जाता है, लेकिन ससुराल में तुझे नानी याद आ जाएगी तेरी। चलो आप खाना खाने को दो, नानी को तो मैं बाद में याद कर लूंगी। रोशनी अपना खाना लेकर टीवी देखते देखते खाना खाने लगती है और उसके बाद ब्रश करके जल्दी सो जाती है। ये पहली बार नहीं था जब उसे जल्दी उठना और सोने की आदत थी। रोशनी टाइम से अपना सारा काम खत्म कर लेती थी। वक्त गुजरता है और रोशनी की मोहित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। जैसे दिन गुजरते हैं रोशनी खुद को घर में ढाल लेती है। नई बहू थी, इसलिए सास और जेठानी रोशनी को खाना जल्दी खाकर सोने दिया करते थे, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही सास उसे खाना जल्दी नहीं खाने देती है। बहू, ये प्लेट यहीं छोड़ दो, अभी खाना खाने का समय नहीं हुआ है। देखो तुम शादी करके घर में नहीं आई हो, इसीलिए तुम्हारे साथ हमने भी खाना खा लिया, वरना हम कभी भी अपने पति के पहले खाना नहीं खाते। वो तो तुम्हारे ससुर जी ने ही कहा था, इसलिए हम तीनों साथ में खा रहे थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जब तक हम सबके पति घर पर ना आ जाएं, उससे पहले हम डिनर नहीं कर सकते, उनके बाद ही डिनर करेंगे। पर माँ जी, जैसे हम तीनों अपने पतियों के आने से पहले साथ में खाना खा रहे थे, ऐसे अब क्यों नहीं खा सकते? और वैसे भी पापा जी, जेठ जी और मोहित रात के 12 बजे तक आते हैं, तो हम क्या डिनर रात के 12 बजे करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे घर का नियम है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, फिर मैं भी इतना लेट ही खाना खाने लग गई। माँ जी, मुझे खाना खाकर जल्दी सोने की आदत है। मैं तो अपने मायके में 9 बजे सो ही जाया करती थी। ऐसे कैसे मैं भूखी रहूंगी रात के 12-1 बजे तक? देखो, खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, और अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। जैसे हम रहते आए हैं, वैसे ही तुम्हें भी रहना पड़ेगा। रात के 12 बजे ही ससुराल में डिनर होगा अब से। ठीक है माँ जी। और हाँ, तुम नई बहू हो, इसलिए माँ जी और मैं तुम्हें यहाँ खाना पीना बनाना सिखा रहे थे, लेकिन अब से इस घर का सारा खाना तुम ही बनाओगी। क्या, अकेले? जी जेठानी जी। सास और जेठानी की बातें सुन रोशनी का सर चकरा जाता है और वो रसोई को साफ करके अपने कमरे में आ जाती है। भगवान, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। 9 बजे तक तो मैं रोज डिनर कर लिया करती थी। पता नहीं माँ जी को क्या सांप सूंघ गया है। जैसा था वैसे ही चलने देती, लेकिन अब भूख से मन हटाने के लिए क्या करूँ? हाँ, कपड़े दोबारा लगा लेती हूँ। ये कहकर रोशनी अपने और अपने पति के कपड़े अलमारी से गिराकर वापस तय लगाकर लगाने लगती है। 1 घंटा अलमारी सेट करने के बाद भी 10 बज गए थे और वो अपनी मेकअप प्रोडक्ट को गिनने लग जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा, तो मेरे पास इतना ही सामान है। कोई बात नहीं, मैं और ले आऊंगी। यार, मेरा तो अभी भी ध्यान खाने पर ही जा रहा है। कितना टाइम हो गया? ओह नो, बस अभी तक 11 ही बजे हैं। ये मोहित कब आएगा? ये कैसा रिवाज है कि पति के बाद ही औरतें खाना खा सकती हैं? कितनी पुरानी अजीब प्रथा है। इतनी देर से काम कर रही हूँ, फिर भी वक्त कम ही नहीं होता। मोहित को ही फोन कर लेती हूँ, पता नहीं कब आएगा। रोशनी मोहित को कॉल करती है। हेलो मोहित, तुम क्या कर रही हो? कब आओगे घर पर? 11 बज रही हैं। क्या हो गया? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं आज पहली बार घर पर लेट आने वाला हूँ। अरे मैं तो रोज 12 साढ़े 12 तक आता हूँ। तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं रखती हूँ। अजीब बात है, आज रोशनी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? अरे मोहित, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दुकान को बढ़ाने का समय हो गया है। दुकान का सारा सामान बाहर लाओ। और अरविंद, तुमने आज का हिसाब किताब पूरा किया कि नहीं? बस पापा, वही कर रहा हूँ। जी पापा। घर के तीनों जेंट्स एक किराने की दुकान चलाते थे और अपना हिसाब किताब सारा सामान रखकर 12 बजे तक ही घर लौटते थे और फिर वो 12 बजे घर पर पहुंच जाते हैं। फिर तीनों जेंट्स लोग हाथ मुंह धोकर खाना खाते हैं। अरे वाह, भिंडी पराठे रायता बनाया है तुमने, मजा आ गया खाकर। हाँ, बहुत अच्छा खाना है। हमारे साथ खाना खाएंगे ना आप सब? हाँ बेटा, आखिर बहू को भी तो यहाँ के रीति रिवाज सिखाने हैं। हाँ, ये तो है। माँ, क्या ये सब जरूरी है? बेटा, जो जैसे चलता है उसको वैसे ही चलने दे। तो जल्दी खाना खा, उसके बाद हम भी खाएंगे। हे भगवान, माँ जी तो डट गई हैं ऐसी प्रथा निभाने में। अब तो ये मेरे साथ रोज होगा। रोज रात के 12:30 बजे मुझे खाना मिलेगा। 12 बजे आते हैं, 12:30 तक खाना खाते हैं और हम कब खाएंगे? और मैं बर्तन कब साफ करूंगी? 1 बजे तक? वाह, वाह।
सब लोगों के खाना खाने के बाद घर की तीनों लेडीज खाना खाती हैं। सास और जेठानी के सोने के बाद लास्ट में रोशनी बर्तन मांज कर कमरे में आती है। अरे मोरे मैया, कमर टूट गई मेरी। रोशनी कमर कस ले, अब तो रोज तेरा यही हाल होगा, सो जा अब। इतना कहते ही रोशनी झट से सो जाती है, पर 6 बजते ही सुबह सासू से उठा देती है। माँ जी, मैं कल रात को लेट सोई थी, सारा काम खत्म करके थोड़ा सा और सोने देती, मैं 8 बजे उठकर भी सारा काम कर लूंगी। देख बहू, एक अच्छी बहू वही होती है जो घर का सारा काम वक्त पर करे और जल्दी उठे, और तू पहली बहू नहीं है इस घर की। कुसुम ने भी काम किया है और मैंने भी, तो तुझे भी करना ही होगा। औरतों के साथ यही होता है कि वो सही से सो नहीं पाती। जी माँ जी। फिर क्या, रोशनी को चुपचाप सास की बात मानकर नहा धोकर सुबह जल्दी उठकर घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है, और रोज पतियों के डिनर करने के बाद ही पत्नियां खाना खाया करती थीं। ऐसे रोशनी की बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो पाती। साथ ही जेठानी कभी भी उससे तरह तरह का खाना बनवाने की मांग करती थी, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं। हे भगवान, ये भोले चटोरे बनाना इतना मुश्किल क्यों है? भोले चटोरे नहीं, छोले भटूरे होता है। इतना आसान तो है छोले को उबालो और बनाने रख दो, बस भटूरे फुलाने में मेहनत करनी पड़ती है। चलो अब जल्दी से पापा जी और इनके लिए चाय पकौड़े बना दो, फिर उन्हें ऑफिस भी निकलना है। दीदी, आप मदद करवा देते ना मेरी, और छोले भटूरे बनाने में पकौड़ों की क्या जरूरत है? अरे वो तो उनके लंच में पैक करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट तो वो चाय पकौड़े का करेंगे। और हाँ, माँ जी के लिए पालक के पकौड़े बनाना। अगर अभी जिम्मेदारी नहीं सीखोगी तो बाद में कैसे उठाओगी? ऐसा कहकर कुसुम चली जाती है और रोशनी